हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेथड ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं उसके कौन कौन से मेथड होते हैं या कौन कौन सी ऐसे मेथड्स है जिनके थ्रू आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो शरीर की और बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए जब पर्सन अगर कोई आपका एयरवे को में कोई दिक्कत हो जाती है या किसी तरीके से पर्सन को डिस्निया हो जाता है या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से पर्सन अपनी ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है सेल और टिश्यू की उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बाहर से आर्टिफिशियल रूप से उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करके उसकी ऑक्सीजन की जो नीड होती है टिश्यू और सेल्स की उसको पूरा किया जाता है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑक्सीजन का और बॉडी की डिमांड को पूरा करते हैं, उन्हें मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड के नाम से जाना जाता है। तो डील करते हैं अपन कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनके द्वारा हम ऑक्सीजन की सप्लाई करके उसकी जो बॉडी की नीड्स होती है उसको पूरा कर सकते हैं। तो कुछ इसके इंडिकेशंस होते हैं कि कब कब आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर होती है। तो ऐसे पर्सन जो कि जिसको कि आपका डिस्निया हो रहा है, और डिस्निया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, डिस्निया, और डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। अगर किसी पर्सन को सांस लेने में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या हो रही है या डिफिकल्टी हो रही है तो उसे डिस्निया के नाम से जाना जाता है। और जब भी पर्सन को अगर ब्रीथिंग लेने में या आपकी सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसमें ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि पर्सन को ऑक्सीजन की या ब्रीथिंग की डिफिकल्टी को दूर किया जा सके। तो उसके लिए आपको इंडिकेशन हो गया कि आप डिस्निया में दे सकते हैं किसी पर्सन का एक्सटेंसिव बर्न, एक्सटेंसिव पर्सन को बर्न हुआ है, इसमें आपका फेस का हो सकता है या फिर आपका चेस्ट का हो सकता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको एक्सटेंसिव बर्न हुआ है फेस का या चेस्ट का, तो उसमें क्या होता है एयरवे में आपका एडिमा हो जाता है। एयरवे का एडिमेटस होने की वजह से प्रॉपर द ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और एडिमेटस होने की वजह से उसमें आपकी डिस्निया देखने को मिलता है। या फिर बात करें कि किसी तरीके का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपकी हेड इंजरी शामिल होती है, कि अगर किसी पर्सन को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या किसी अन्य तरीके से कोई भी दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपका हेड इन्वॉल्व होता है मेनली, तो हेड में क्या होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर अगर आपका अफेक्टेड हुआ है यानी हेड इंजरी होगी और या फिर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई इंजरी हो जाए और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसमें आपकी रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है जहां से आपका रेस्पिरेशन होता है वो कंट्रोल होता है। तो अगर किसी पर्सन को किसी तरीके का एक्सीडेंट, ट्रोमा या फिर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर होती है। या अगर आपका सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाए, सीएनएस का डिप्रेशन हो जाए, तो सीएनएस डिप्रेशन में भी क्या होता है आपका रेस्पिरेशन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है और उसमें जो आपका सीएनएस होगा, सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर अफेक्शन हो जाता है या अफेक्टेड हो जाता है तो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा या आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होगा वो डिप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है आपका ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है। या पर्सन, आप मान लो कि पर्सन अगर शॉक में है तो भी उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर होगी। पर्सन में अगर आपका एमआई या फिर आपका
एंजाइना हुआ है, पेशेंट में अगर आपको एमआई हुआ है या एंजाइना हुआ है, और इसमें क्या होता है एमआई और एंजाइना में जो आपकी ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो सप्लाई होती है कम हो जाती है, यानी कि एमआई होता है या एंजाइना होता है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई तो O2 की सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है, O2 सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कम हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। या फिर मैं बात करूं कि अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, तो एनीमिया का मतलब होता है कि आपकी जो कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो अगर आपकी कम हो गई है, यानी कि डिक्रीज डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो अगर कम हो जाती है तो उसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। पहले हम पढ़ते थे कि आपका एनीमिया कब होता है, जब अपन पढ़ते थे शुरू में तो ये पढ़ते थे कि आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो उसे एनीमिया कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है एनीमिया की वो ये होती है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती है ब्लड की तो सभी प्रकार में एनीमिया देखने को मिलेगा। अब इसमें आरबीसी की साइज बढ़ भी सकती है, यह आपका आरबीसी है और आरबीसी की साइज अगर नॉर्मल की तुलना में बढ़ी हुई होगी तो भी उसमें एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर आरबीसी की साइज आपकी नॉर्मल की तुलना में छोटी हो गई तो भी उसमें एनीमिया देखने को मिलता है। आपका जो कलर था वो अगर आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कलर था वो अगर आपका कम हो गया तो भी आपको हाइपोक्रोमिक हो गया नॉर्मल से तो भी एनीमिया है। अगर हाइपरक्रोमिक हो गया तो इन सभी कंडीशंस में जहां पर आपकी आरबीसी की साइज और नंबर डिक्रीज हो जाए, साइज कम हो जाए या साइज बढ़ जाए, इन सभी कंडीशंस में एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। और जब भी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो उसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे सभी इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिक्वायर होती है, यानी कि इसमें आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करके और आपकी जो बॉडी और टिश्यू की जो नीड थी, ऑक्सीजन की डिमांड थी, उसको पूरा किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिनके थ्रू आप ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है वो आपका नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग, जिसे कि आप नेजल प्रोंग के नाम से भी जानते हैं, या नेजल कैनुला, जो कि आपका फर्स्ट पे आता है। मेथड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं पर्सन की बॉडी में। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपका है ऑक्सीजन O2 कैनुला, या फिर इसको नेजल प्रोंग के नाम से भी जाना जाता है। नेजल प्रोंग्स नेजल प्रोंग या ऑक्सीजन कैनुला के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आपके दो नेजल प्रोंग यानी कि जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स में लगाने के लिए इसमें दो आपके छोटे छोटे प्रोंग्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसको नेजल प्रोंग या ऑक्सीजन कैनुला के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैनुला या फिर आपका नेजल प्रोंग, इसका जो फ्लो रेट होती है वो कितनी होती है। जो उसकी फ्लो रेट होगी ऑक्सीजन कैनुला की, फ्लो रेट की बात करूं तो ये कॉमनली 1 से लेकर के 6 लीटर पर मिनट में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली अपन को अगर कॉमनली जो यूज करते हैं वो 1 से लेकर के ओनली 1 to 4 लीटर पर मिनट इसमें यूज किया जाता है। अगर बात पूछी जाए कि मोस्टली इसमें 1 से 6 तक कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉमनली 1 से लेकर के 4 लीटर पर मिनट इसमें यूज करनी होती है। उसके बाद में आता है कि यह आपका क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस, ये कहां पर यूज कर सकते हैं, या आपका जो कैनुला होता है या नेजल प्रोंग होता है इसको कहां पर यूज किया जा सकता है। तो इसको क्रोनिक एयरवे का कोई लिमिटेशंस है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को एम्फाइसीमा है। अगर किसी पर्सन को एम्फाइसीमा है या फिर क्रोनिक एयरवे का लिमिटेशंस है तो उन पर्सन्स में आपको
नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला का यूज किया जाता है, जहां पर आपको जो ऑक्सीजन होती है वो लो फ्लो रेट से आपको देने की होती है, और जहां पर आप लो ऑक्सीजन फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं उन सभी डिजीज में, जैसे एम्फाइसीमा हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, इन सभी में आपको जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है वो लो फ्लो रेट से करनी होती है। और इसमें जो आपका ऑक्सीजन का O2 की कंसंट्रेशन की बात करें, O2 कंसंट्रेशन, और O2 कंसंट्रेशन होता है ये आपका 24 से लेकर के 44%, इसमें O2 की कंसंट्रेशन होगी वो होगी 24 से लेकर के 44 पर लीटर, यानी कि 24 से लेकर के 44% तक इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर बात करें कि अगर आपको 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से दे रहे हैं तो उसमें 24, अब आपने 10 का पहाड़ा सीखा था, 20 का पहाड़ा देखा था, 2 का पहाड़ा देखा था, लेकिन आज आपको याद रखना है 4 का पहाड़ा, और 4 का पहाड़ा बहुत ही इजी पहाड़ा है, तो उसको बोलते जाइए लीटर के हिसाब से, आपको 4 बढ़ाते जाना है। तो 1 लीटर में हो गई, 1 लीटर पर मिनट दोगे 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, 2 लीटर दोगे तो 28% होगा, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से दोगे तो उसमें आपका 32% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से दोगे तो उसमें आपका 36% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा। 5 लीटर पर मिनट दोगे तो आपको देखने को मिलेगा 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। और अगर 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर ऑक्सीजन फ्लो रेट है तो इसमें आपको 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। अगर आप 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से दोगे 24% मिलेगा, 2 लीटर दोगे तो 28% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है 32 होगा, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से 36 होता है, और 5 लीटर पर मिनट दोगे तो आपका 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप देते हैं आपका 6 लीटर पर मिनट तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया है कि ऑक्सीजन कैनुला या फिर आपका नेजल प्रोंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2 नेजल में लगाने के लिए 2 प्रोंग आते हैं और उसी की वजह से इसे नेजल प्रोंग के नाम से जाना जाता है। अब जो दूसरा डिलीवरी का सिस्टम होता है और वो जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आपका नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर होता है, नेजल कैथेटर एक कैथेटर होता है या एक सिंपल ट्यूब होती है जिसको कि आपको नोज में लगा करके आपको इसमें ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। नोज से लगाकर ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें फ्लो रेट की बात करें तो इसमें भी फ्लो रेट आपका 1 से लेकर के 6 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन O2 कंसंट्रेशन भी आपकी 24 से लेकर के 44%, इसमें भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। अब इसको जो यूज करना होता है, आपको जब भी इसको यूज करेंगे तो इसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, आप अगर मान लीजिए आपने इसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं कैथेटर में, उसको आपको कैथेटर को एवरी 8 आवरली इसकी पोजीशन को चेंज करना होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने आप में, अगर मान लीजिए किसी पर्सन में आपने अगर राइट साइड में नेजल कैथेटर लगा रखा है तो उसको एवरी शिफ्ट या एवरी 8 आवरली उसकी पोजीशन को चेंज करना होता है। यानी अगर आपने 8 राइट में लगा रखा है तो 8 आवर्स बाद या 8 आवर्स बाद में उसकी पोजीशन चेंज करके उसको लेफ्ट में लगाना होगा। फिर 8 घंटे के बाद आपको राइट में, ऐसे प्रत्येक 8 घंटे में या प्रत्येक 8 आवर्स में आपको उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए उसकी पोजीशन की जो चेंज होती है अपोजिट नॉस्ट्रल में इसको लगाना होता है। तो नेजल कैथेटर हो गया। ये नेजल कैथेटर का भी आपको सभी का बाद में प्रैक्टिकली इसका सभी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया जाएगा कि ये देखने में कैसे होते हैं। उसके बाद में बात आती है फेस मास्क की। तो तीसरे नंबर का जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पे नंबर पे आता है वो होता है फेस मास्क। और फेस मास्क में आपके 4 प्रकार के मास्क पाए जाते हैं। फेस मास्क होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल फेस मास्क, दूसरा होता है नॉन रीब्रीथर मास्क एंड तीसरा होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क।
तो फर्स्ट और लास्ट में आता है वेंचुरी मास्क या वेंटी मास्क, जिसके कि आपने कल अच्छी तरीके से उसमें अपन ने डील कर लिया था उसको ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है कि फेस मास्क। अब फेस मास्क क्या होता है? फेस मास्क में आप जो आपका एक सिंपल फेस मास्क, अब फर्स्ट में इसमें फेस मास्क में आता है सिंपल फेस मास्क। अगर सिंपल फेस मास्क आपने यूज किया है तो उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको कितनी देखने को मिलती है? तो इसमें O2 का जो कंसंट्रेशन होता है, O2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो 40 से लेकर के आपको 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। फ्लोरेट, और अगर मैं बात करूं कि जो फ्लोरेट होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी 40 से 60% होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लेकिन फ्लोरेट होगा वो आपका 5 से लेकर के 8 लीटर पर मिनट इसमें फ्लो रेट यूज कर सकते हैं। यानी कि जो सिंपल फेस मास्क होता है उसमें आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है वो 40 से लेकर के इसमें 60% आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे सकते हैं, जबकि फ्लोरेट होता है वो 5 से लेकर के 8 लीटर पर मिनट इसमें फ्लोरेट देखने को मिलती है। उसके बाद में इसको शॉर्ट टर्म यूज, इसका जो यूज होता है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज करना होता है, या आपका इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी में यूज किया जाता है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर यूज करना होता है तो आप सिंपल फेस मास्क का यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे जो आता है उसका नाम है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। सेकंड नंबर पे फेस मास्क में आता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। अब इस मास्क का जो यूज होता है वो आपके इसी के नाम में छुपा हुआ है। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, रीब्रीथर यानी कि जो आपने ब्रीथ किया है उसका कुछ हिस्सा वापस से ये ब्रीथ करने के काम में आता है। तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क का मतलब होता है कि एक ऐसा मास्क होगा, ये आपका सपोज दैट कोई मास्क है, तो इस मास्क से आपका एक रिजर्व वायर यहाँ पर कनेक्टेड होता है, और इस मास्क से एक रिजर्व वायर कनेक्टेड होता है। तो जो ये मास्क होगा इसमें एक रिजर्व वायर कनेक्टेड होता है जो कि आपकी 1/3 एक्सेल एयर को वापस से इनहेलेशन में काम आता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिजर्व वायर बैग होता है, इसके साथ में जो जब भी आप अगर एक्सेलेशन करोगे तो जो भी आपने एक्सेलेशन किया उसका 1/3 एयर आपका वापस से रीब्रीथ करवा देता है। जैसे भी अगर मान लीजिए मैंने फेस मास्क ने पार्शियल रीब्रीथर मास्क लगा रखा है, तो जब मैं एक्सेल करूंगा ब्रीथिंग को, जब भी ब्रीथिंग को एक्सपेल आउट करूंगा तो आपका जो रिजर्व वायर बैग होता है उसमें ये एयर चली जाएगी, और इसका 1/3 पार्ट होता है, यानी कि 1/3 जो एयर आपने एक्सेल करी थी वो वापस से आपको जब भी आप इनहेलेशन करोगे उसके साथ जो आपने एक्सपायर्ड करी थी एयर, उसका 1/3 पोर्शन आपका या 1/3 पार्ट होगा वो वापस से आपको इनहेल करा देता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन O2 की कंसंट्रेशन इसमें 70 से लेकर के 90% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। जो इसका फ्लो रेट होती है, और फ्लो रेट होती है इसमें 6 से लेकर के 15 लीटर फ्लो रेट, और फ्लो रेट होगी वो 6 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट, 6 से 15 लीटर पर मिनट इसमें फ्लो रेट देखने को मिलेगी। यानी कि जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है, पार्शियल रीब्रीथर मास्क में आपके मास्क से साथ में एक आपका रिजर्व वायर बैग कनेक्टेड होता है जो कि आपकी 1/3 जो एक्सपायर्ड एयर होती है, एक्सेल एयर होती है, उसको वापस से रीब्रीथ करवा देता है। तो इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है 70 से लेकर के 90% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, और इसका फ्लो रेट होगा वो 6 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट इसमें फ्लो रेट होता है। इसके बाद में जो आता है वो आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और पार्शियल रीब्रीथर के मास्क के बाद आता है आपका NRM, जैसे कि नॉन रीब्रीथर मास्क। NRM का मतलब होता है नॉन
रीब्रीथर, नॉन रीब्रीथर मास्क। अब इसका भी जो काम होता है वो इसी के नाम में छुपा हुआ है। देखिए गौर से, नॉन मतलब नहीं करता है, रीब्रीथर यानी वापस से आपने, नॉन रीब्रीथर का मतलब होता है कि आपने जो ब्रीथिंग आपने एक्सपायर्ड करी है या एक्सपेल्ड आउट किया है ब्रीथिंग का एक्सपिरेशन के दौरान, उसको वो वापस से ब्रीथर नहीं करता है, यानी वापस से उस एयर को जो आपने एक्सपायर्ड किया है उसको वापस से यूज नहीं करता है, वापस से इसको आपके एनवायरनमेंट में ये डिस्कार्ड कर देगा या उसको आउट कर देता है। यानी कि नॉन रीब्रीथर मास्क ऐसा मास्क जिसमें आपका मास्क होगा फेस मास्क, और फेस मास्क के साथ में एक रिजर्वायर बैग कनेक्टेड होता है। जो आपने देखा था कि ये आपका मान लीजिए कोई फेस मास्क था और ये फेस मास्क से यहाँ पर आपका रिजर्वायर बैग कनेक्टेड है, लेकिन एक इसमें वन वे वाल्व पाया जाता है। अब ये वन वे वाल्व क्या करता है, वन वे वाल्व आपकी हेल्प करेगा, ये यहाँ से आपकी ऑक्सीजन ट्यूबिंग जो कि कनेक्टेड रहती है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई से, तो ये क्या करता है कि जब भी आपने वन वे वाल्व होगा, और वन वे वाल्व का यूज होता है कि आपने जब भी आप एक्सपायर करोगे यानी कि ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, और इनहेल करने के बाद में जब भी आप इसका एक्सपिरेशन करोगे या एक्सेल करोगे तो वन वे वाल आपका ओपन हो जाएगा, और वन वे वाल ओपन होकर के जो आपने एक्सपायर्ड एयर थी या जो आपने एक्सपिरेशन किया है और जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, उस एयर को ये आपके एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, ताकि आपको वापस से जो एक्सपायर्ड एयर थी वो वापस से आपकी रिजर्वायर बैग में नहीं आती है। यानी कि 100% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है, हमेशा इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक्सपायर्ड एयर होती है या आपका जो एक्सहेलेशन एयर होती है जिसमें CO2 ज्यादा होती है, उस एयर को ये बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपायर कर देता है, यानी एक्सपेल आउट कर देता है। जब भी आप एक्सपायर करोगे या एक्सहेलेशन करोगे तो उस दौरान ये आपका वन वे वाल्व ओपन हो जाएगा, और उससे जो आपका एक्सपिरेशन करोगे वो वाली एयर होगी वो आपकी बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रिएट कर दी जाती है। लेकिन जब भी आप इनहेलेशन करते हैं तो वन वे वाल्व होता है, ये आपका इनहेलेशन के दौरान क्लोज हो जाएगा, यानी कि बाहर की अब एंट्री एयर है वो अंदर आपके मास्क में एंटर नहीं कर पाएगी, और जो डायरेक्ट आपका कनेक्शन है ऑक्सीजन वाला वो आपको 100% वहीं से आपकी पूरी ऑक्सीजन आएगी और 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो 95 से लेकर के 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें 95 to 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें देखने को मिलता है। फ्लोरेट की मैं बात करूं कि फ्लोरेट इसकी क्या होगी, तो फ्लोरेट होती है 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट आप इसमें फ्लोरेट यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 95 से लेकर के 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा, फ्लोरेट होगी 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार कि आपका जो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन डिलीवरी वाला होता है, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो NRM होता है, नॉन रीब्रीथर मास्क होता है, उसे हाईएस्ट परसेंटेज में आपका ऑक्सीजन डिलीवरी की जा सकती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्टार मार्क लगा लीजिए इसमें, कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि आपका हाईएस्ट परसेंटेज में O2 डिलीवरी सिस्टम, यानी कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है वो कौन सा मेथड होता है, तो NRM के द्वारा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी की जाती है। लेकिन बात घुमा फिरा कर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब की बार मोस्ट एक्यूरेट की बात करूं तो अगर पूछ लिया जाए कि मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन सा होता है, तो मोस्ट एक्यूरेट में आपको फिर आंसर करना होता है वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क या वेंटी मास्क।
या फिर एयर एंट्रेनमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये टॉपिक अपन ने कल अच्छी तरीके से डील कर लिया था। इसमें बीबी और वाइफ थी, आपने ओयो में छोड़ आए थे उसको, तो बीबी और वाइफ थी वो ओयो में रह गई थी। एक बार वापस से क्विक रिवीजन में इसको डील कर लेते हैं। इसके बाद में आता है आपका जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, यानी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का जो मोस्ट एक्यूरेट होता है वो आपका वेंचुरी मास्क होता है। तो वेंचुरी मास्क आएगा 4 नंबर पे। वेंचुरी मास्क या जिसे वेंटी मास्क के नाम से भी जानते हैं, या इसी का तीसरा नाम है एयर एंट्रेनमेंट। एयर एंट्रेनमेंट या वेंचुरी मास्क या वेंटी मास्क के नाम से जाना जाता है। इसमें एक आपका मास्क से एक वेंटी डिवाइस कनेक्टेड रहती है और अलग अलग तरीके के इसमें कलर कोडेड या जेड अडेप्टर पाए जाते हैं। जो अलग अलग कलर कोडेड के हिसाब से इसका फ्लो रेट होता है वो अलग अलग होता है। और अपन ने कल देखा था कि बीबी और वाइफ ओयो में रह गई थी, यानी बीबी और वाइफ को आपने ओयो में छोड़ आए थे। तो B4 जो ब्लू होगा, और ब्लू का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट, ओ का मतलब होगा ऑरेंज, येलो, वाई का मतलब येलो, आर का मतलब रेड, एंड ग्रीन होता है ये लास्ट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका कौन सा ऐसा वेंचुरी मास्क है जो कि आपका हाईएस्ट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देता है। तो उसमें आपका ग्रीन कलर होगा, ये आपका हाईएस्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है वेंचुरी मास्क में ग्रीन कलर का होता है। तो उसमें आपको पहाड़ा याद करना था। 2 का पहाड़ा अपन ने कल सीखा था और आज सीखा है 4 का पहाड़ा। तो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देता है, ये 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से देगा। ऑरेंज होगा वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है। येलो में 8 लीटर पर मिनट होता है। रेड में होता है 10 लीटर पर मिनट होगा। ग्रीन में आपका 10 के बाद अब आपको छलांग लगानी होती है 5 की, और 10 के बाद जब 5 की छलांग लगाओगे तो 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। यानी ब्लू में आपका 2 लीटर पर मिनट दे सकते हैं। अब आपका इसके O2 कंसंट्रेशन की बात कर ले तो O2 का जो कंसंट्रेशन होगा, O2 कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है इधर में 24% O2 कंसंट्रेशन होगा। व्हाइट जो कि 4 लीटर पर मिनट और O2 कंसंट्रेशन होगा 28% होगा। ऑरेंज में 31% आपका O2 कंसंट्रेशन होता है। येलो में 35% और रेड जो कि मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि रेड कलर के वेंचुरी मास्क से कितना लीटर अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से दे सकते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी वो 40% होती है। ग्रीन से सबसे हाईएस्ट दे सकते हैं 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से O2 कंसंट्रेशन दिया जाता है। और इसका जो 15 लीटर पर मिनट हिसाब से फ्लो रेट होगी और O2 कंसंट्रेशन होगा वो 60%, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सभी आपने वेंचुरी मास्क देख लिया है जिसको अपन ने कल अच्छी तरीके से डील कर लिया था। तो उसके बाद में आगे देखते हैं, और ये आपका वेंचुरी मास्क होता है उसको मेनली आपको यूज करना होता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको मेनली जो कॉमनली यूज करते हैं वो आपका नेसल कैनुला से देते हैं। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा तो उसमें फिर आपको वेंचुरी मास्क आपको एग्जाम में टिक करना होता है। तो ये आपका वेंचुरी मास्क से संबंधित जानकारी हो गई। और एनआरएम होता है जो कि उन पर्सन्स में मेनली यूज किया जा रहा है जो कि आपका पर्सन डिटेरियोरेट कर रहे हैं, यानी कि जिनकी हालत पहले से खराब होती जा रही है, उन पर्सन में जो कि ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है या जिनको की रिक्वायर होती है इंट्यूबेशन की, उन पर्सन में इंट्यूबेशन से पहले एनआरएम को यूज किया जाता है, नॉन रीब्रीथर मास्क को यूज किया जाता है। तो इसके बाद में ये आपके मास्क हो गए हैं सभी टाइप के मास्क। इसमें से जहां से भी आप क्वेश्चन आए इजी वे में, और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार यहीं से क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में जरूर, हर एग्जाम के हर टॉपिक में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा ही पूछा जाता है। तो उसके बाद में जो आता है वो आता है फेस टेंट, और फेस टेंट होता है जो कि फेस
टेंट। अब फेज टेंट में क्या होगा इसका, फेज टेंट में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है O2 की, इसमें फेज टेंट यानी फेज पर एक टेंट लगा दिया जाता है जिसमें O2 का आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो फेज टेंट में जो O2 की कंसंट्रेशन होती है वो 30 to 50% इसमें O2 का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। 30 से लेकर के 50 इसमें O2 कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। फ्लो रेट होती है, इसमें फ्लो रेट की बात करें तो फ्लो का जो रेट होगा इसमें ऑक्सीजन का वो 4 से लेकर के 4 to 8 लीटर पर मिनट। इसमें जो फेज टेंट होता है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 30 से लेकर के 50% होगी, लेकिन जो उसमें फ्लो रेट होता है वो फ्लो रेट होती है 4 से लेकर 8 लीटर पर मिनट। और मेनली इसको यूज किया जाता है अगर किसी को फेशियल यूज की बात करूं तो अगर किसी को फेशियल बर्न हो गया है या फिर आपका फेशियल इंजरी हो गई है तो उन पर्सन्स में इसका मेनली यूज किया जाता है फेस टेंट का। फेस टेंट और फेस टेंट होगा। फेस टेंट के बाद में आता है आपका ऑक्सीजन टेंट, और ऑक्सीजन टेंट होता है वो भी आपका एक अच्छी तरीके का डिवाइस होती है और जो कि मेनली पीडिया में इसका यूज किया जाता है। फेस टेंट और ऑक्टू टेंट, फेस टेंट एंड ऑक्सीजन टेंट, और इसमें जो फ्लो रेट होता है ऑक्सीजन का यानी कि फ्लो ऑक्सीजन टेंट और ऑक्सीजन टेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन टेंट का कि एक बेड के ऊपर एक कैनोपी लगा करके इसमें ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। मेनली यूज किया जाता है इसको पीडियाट्रिक यूज किया जाएगा इसका पीडियाट्रिक्स में इसका मेनली यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का फ्लो होगा जो उसमें फ्लो रेट होती है वो 10 से लेकर के 10 to 15 लीटर पर मिनट इसमें ऑक्सीजन का फ्लो देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करूं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें लो होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन केवल 30% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। यानी फेस टेंट होता है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपका 30 से 50% होता है, फ्लो रेट होती है 4 से 8 लीटर पर मिनट होती है। फेशियल इंजरी या फेशियल बर्न में या फेशियल ट्रोमा में इसको मेनली यूज किया जाता है। जबकि उसके बाद आता है ऑक्सीजन टेंट, और ऑक्सीजन टेंट का जो मेनली यूज किया जाता है पीडियाट्रिक्स में करते हैं। फ्लो रेट होती है वो 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है, और जो O2 का कंसंट्रेशन होता है 30% इसमें O2 कंसंट्रेशन होगा। इसके बाद में आता है आपका ऑक्सीजन हुड, और ऑक्सीजन हुड होता है तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन हुड। और ऑक्सीजन हुड का एग्जाम में 2017 के आपका जो जोधपुर एम्स था उसने आपकी उसकी फोटो दिखा करके या पिक्चर दिखा करके पूछा था कि ऑक्सीजन हुड क्या होता है। तो ऑक्सीजन हुड एक ऐसी प्लास्टिक की डिवाइस होती है जिसमें आपका जो फेस होगा, बच्चे का जो फेस होता है उसको यहाँ से उसकी गर्दन पे से रखकर उसका पूरा फेस होता है उसको कैनोपी करके या उसको ढक करके रखा जाता है, और उसमें बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई दी जाती है। और ये जो बच्चे का आसानी से इजी वे में पर्सन वो आपकी जो बच्चा होगा उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। इजी वे में वो पर्सन अपनी या बच्चा होगा अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकता है। फ्लो रेट होती है और फ्लो रेट होगी इसकी वो 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट इसका फ्लो होगा। और फ्लो रेट इसमें भी आपकी 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट फ्लो रेट देखने को मिलती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 80 से लेकर के 90% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये आपके टेंट हो गए हैं। तो फेस टेंट में आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 से 50% होता है, जबकि फ्लो रेट होती है 4 से लेकर के 8 लीटर पर मिनट देखने को मिलेगी। फेशियल बर्न और फेशियल इंजरी में मेनली कॉमनली यूज किया जाता है O2 टेंट होगा जिसका यूज किया जाता है मेनली पीडियाट्रिक्स में इसको यूज करते हैं। फ्लो रेट होती है 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट होगी, और O2 कंसंट्रेशन होता है इसमें 30% O2 कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन हुड आता है इसके बाद तो फ्लो रेट होगी इसमें 10 से लेकर के 15 लीटर पर मिनट होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा और 80 से लेकर के 90% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। ये प्लास्टिक का ये क्या होता है कि प्लास्टिक का
डोम शेप का, प्लास्टिक की डोम शेप की एक डिवाइस होती है जिसको पर्सन के या बच्चा होता है मेनली उसके सर पे, या जो नियोनेट होते हैं उनको मेनली यूज किया जाता है। और प्लास्टिक की जो डोम शेप की जो डिवाइस होती है उसे ऑक्सीजन उड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में जोधपुर एम्स ने 2017 में इमेज दिखाकर इसका क्वेश्चन पूछा था, तो कभी भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेशन इनका चलता रहता है। तो आपको अच्छी तरीके से इनका फ्लो रेट हुआ या O2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनको इजी वे में आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक है इसमें एक और बचता है, और जो होता है ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। जो लास्ट वन इसका ऑक्सीजन डिलीवरी की सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में लास्ट पे आता है वो आता है आपका ट्रांसट्रेकियल कैथेटर। ट्रांस ट्रांसट्रेकियल कैथेटर, ट्रांसट्रेकियल कैथेटर का मतलब होता है कि ये आपका ट्रेकिया में एक इंसिजन लगा करके डायरेक्टली ट्रेकिया में अगर आपने कोई कैथेटर से ऑक्सीजन दे रही हैं तो उसे कैथेटर डाल करके अगर ट्रेकिया में इंसिजन लगा करके कैथेटर डाल करके डायरेक्टली ट्रेकिया में अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है तो उसे ट्रांसट्रेकियल कैथेटर के नाम से जाना जाता है। इसका फ्लो रेट होगा, अब मैं फ्लो रेट की बात करूं कि ट्रांसट्रेकियल कैथेटर का फ्लो रेट कितना होता है, तो इसका 1/4 से लेकर के 4 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 लीटर में से भी उसका चौथा हिस्सा से लेकर के यानी 0.25 से लेकर के आपका 4 लीटर पर मिनट इसका फ्लो होगा ऑक्सीजन का। इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें तो 22 से लेकर के ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 22 से लेकर के 45% इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। फ्लो रेट होती है 1/4 से लेकर के 4 लीटर पर मिनट होगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है 22 से लेकर के 45% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें देखने को मिलता है। अगर आप ट्रैकियोस्टोमी में अगर किसी पर्सन को ट्रैकियोस्टोमी हुआ है तो उसमें भी आप ट्रांसट्रेकियल कैथेटर डाल करके ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसमें जो ट्रैकियोस्टोमी में अपन जो ट्रैकियोस्टोमी में जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो या तो टी पीस से कर सकते हैं, या तो अपन टी पीस से उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या टी कोलर, टी कॉलर से उसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, या टी पीस से उसमें ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका मेनली देखने को मिला है। अब पूछा जाता है कि जो मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ये मेन क्वेश्चन है कि जो अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। तो यूज ऑफ द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, यूज ऑफ द ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड, यानी कि जब भी अपन ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन ये नहीं कि डायरेक्ट आपने सप्लाई से कनेक्ट करके उसको डायरेक्टली आप ऑक्सीजन दोगे, उससे पहले आपको जो उसका फ्लो मीटर होता है, और फ्लो मीटर में आपको जिससे उसकी बोतल होती है नीचे, उसमें उस बोतल को वॉल्व बोतल के नाम से या फ्लो मीटर के नाम से उसको जाना जाता है। और उसमें आपको हमेशा डिस्टिल वाटर से उसको 1/3 उसको उसमें 2/3 उसको फिल्ड किया जाता है, यानी जो ह्यूमिडिफायर होता है उसको 2/3 उसको फिल्ड किया जाएगा, फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर से उसको 2/3 उसको फिल्ड करना होता है। और उसका यूज होता है कि जब भी अपन पर्सन को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं तो उसको ह्यूमिडिफाइड करके देना होता है, यानी कि उसको पानी से निकाल करके देना होता है, ताकि वो जा करके आपकी जो नेजल म्यूकोसा होती है वो नेजल म्यूकोसा को क्या कर देती है, आपका इरिटेशन को, जो नेजल म्यूकोसा का इरिटेशन होता है उसको प्रिवेंट करती है। और दूसरा फंक्शन होता है कि आपकी जो नेजल म्यूकोसा होती है उसकी ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करती है। तो ये क्या करेगी, टू प्रिवेंट द
to prevent the dryness of nasal mucosa and prevent the irritation of म्यूकोसा। म्यूकोसा होती है उसकी पहली बात तो उसके ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है। जब भी अपन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं तो नेजल म्यूकोसा का ड्राइनेस नहीं होने देती है, यानी ड्राइनेस से उसको प्रिवेंट करेगी। और जो उसमें इरिटेशन होता है या ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, उसको भी प्रिवेंट करती है। और जो आपके सिक्रेशन होते हैं उसको इजी वे में ह्यूमिडिफाइड कर देती है, ताकि वो आपके जो सिक्रेशंस होते हैं, एयरवे के जो भी सिक्रेशन होंगे वो आसानी से एक्सपेक्टोरेंट होकर के इजी वे में आसानी से वो बाहर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं। तो ये इसका मेनली यूज होता है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का, कि जब भी आपको ऑक्सीजन डिलीवरी करनी होती है तो उससे पहले उसको ह्यूमिडिफाइड करना होता है। और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का यूज होता है कि ये इसकी ड्राइनेस को, म्यूकोसा की ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है। और दूसरा नंबर पे ये आपके इरिटेशन को कम करेगी, और ये जाकर के आपके जो सिक्रेशंस होते हैं, एयरवे के सिक्रेशंस को जाकर के एक्सपेक्टोरेंट करती है और वहां से उसको निकाल करके बाहर एक्सपेल आउट कर देती है। क्योंकि वो जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं उसकी वजह से वो ड्राई नहीं हो पाते हैं और इजी वे में आपके एक्सपेल आउट हो जाते हैं। तो ये आपने क्विक रिव्यू देख लिया है मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में अपन ने एक क्विक में जल्दी से एक रिव्यू देख लिया है। तो ये आपका पूरा अच्छी तरीके से अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, आपको आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। की जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। तो आपको अपनी जिद के आगे, यानी कि आपको अपनी मंजिल को हमेशा पाना है, उसके लिए सतत आपको कंटिन्यूएशन में प्रयास, अपना भरपूर मेहनत करनी है, भरपूर आपको पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपन को लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। जब भी अपन पॉजिटिविटी, अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो अपन ने ठान लिया है कि अपन को लक्ष्य पाना है। और लक्ष्य पाने के लिए जितनी हो सके अपन सतत प्रयास करके उतनी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि मिलना बिछुड़ना तो जिंदगी का एक खेल है, कहीं दिलों में नफरत तो कहीं दिलों में मेल है। यूं तो मिल जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में, पर तुमसे मिलकर के जो रिश्ता बनता है वो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का कहाँ टाइम है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे तुम्हें कोई दुनिया कहे पागल दीवाना आवारा, पर याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना मिलेगी दोबारा। तो इसलिए हंसी थे खुश थे, यानी हंसी खुशी से अपने जिंदगी के हर लम्हे को आसानी से अच्छे मोमेंट्स के साथ में उसको एंजॉय करना है, और एंजॉय के साथ साथ अपनी पढ़ाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।